बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द इस्लामाबाद पर यौ निजी मार्केट के मौजूद यम चकुम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब द यौ सलसल अरब रुपये चकुम रिलीफ पैकेज ऐलान हो आगा ये कड़े हो च मुख्तलिफ कुम सीज़ों दी पागा बा सब्सिडी वर्कवी खल्को तबा आगा पा वड़िया मिलावीगी उन पागा बंदे बाहम दे खल्को सर खबरें का वो खुद ने अलावा चकुम वज़ीर-ए-आज़म साहब रिलीफ पैकेज ऐलान हो आया वाकई दा रिलीफ पैकेज दा या तकलीफ पैकेज दे पदे हकला बाहम दे खल्को सर खबरें का और दिन अलावा चकुम दे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब रिलीफ पैकेज दे गरीबाना तब दे सुमरा फ़ायदा रसीगी और दिन अलावा चकुम दे बिजली प्राइसिस थी और खलक चकुम रिलीफ पैकेज बांधे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ता सब पैगाम लारी पदे मुख्तलिफ सीज़ों बदे खल्को सर खबरें का राजी दे मुंगसरा उसे जी मेरा नाम मोहम्मद असलम है और हम बरको जो इमरान खान साहब का हल्का उसके उसी के बिल्कुल उनके घर के करीब ही रहते हैं। फिर वोट भी इमरान खान साहब को दिया होगा। नहीं सर, हमने ये गलती तो नहीं की नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, लेकिन अभी उसी मुश्किल में हम भी फंस गए जिन्होंने ये गलती की थी। क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज था कि इससे गरीब लोगों को आटा घी और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेगी, तो क्या कहेंगे रिलीफ पैकेज के हवाले से? नहीं सर, रिलीफ पैकेज जो इनका है ये सिर्फ एक गरीब के ज़ख्मों पे ऊपर एक नया नमक है। और जो रिलीफ पैकेज का इन्होंने ऐलान किया है पहले तो खुदा न खास्ता इन्होंने देना ही नहीं है। अगर ये दे भी दे ना, वो ये समझ लें कि आपकी आमदन अगर 20,000 थी अब इस 21,000 हो जाएगी। वो 21,000 से आप 1,000 के इजाफे से आप घर का क्या बजट बनाएंगे, जो अल्लाह के सामने सच्ची बात है। और रिलीफ पैकेज नहीं है वो, बल्कि एक सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना के 90 वाली चीनी 160 में की गई और वो भी उसी रिलीफ पैकेज के बाद। जी रिलीफ पैकेज का ड्रामा रचाने के बाद 112 रुपये वाला पेट्रोल 150 पे कर दिया गया और उसके अलावा जी 60 रुपये वाला आटा 80 रुपये किलो कर दिया गया। इसी तरह सब्ज़ी टमाटर 200 को अभाव कर गए और इसी तरह आलू गरीब बंदे की पहुँच से आलू तक बाहर हो चुका है, वो भी 80 रुपये किलो हो गया है जी। तो जो जितना भी रिलीफ पैकेज है इन्होंने जो PTI की हुकूमत हमारे ख़ास कर हर काम के ऊपर एक नौसत है और ख़ुसूसन हमारी जो क्रिकेट टीम थी उसके हमारी क्रिकेट टीम के ऊपर भी ये नौसत पहुंची है। और परसों हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया कि मैं फाइनल देखने जाऊंगा, तो उससे अगले दिन हमारी टीम घर का टिकट लेकर वापस आ गई। क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं ये रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है? नहीं सर, ये सिर्फ तकलीफ पैकेज है। हर उस रिलीफ के नाम से हर चीज़ को 3 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी कि लंडे की चीज़ भी आम बंदा नहीं ले सकता, लंडे की चीज़ भी, जो हकीकत है। तो इसी हिसाब से घर के अगर 10 बंदे हैं घर के, तो वहाँ कमाने वाला अगर एक होगा तो वो घर में खुशक आटा भी नहीं लेके जा सकता, खुशक आटा भी नहीं पूरा कर सकता। बाकी अंडी और उसके कपड़े और ख़ुसूसन सबसे जो मुश्किल में अपने आप पे बात कर रहा हूँ, जो इस वक्त हमारे ऊपर सबसे बड़ा जुल्म किया गया है वो ये है कि हमारे बच्चों की तालीम छीन ली गई है। और तालीम छीनने का मतलब यह है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबल खाक में मिला दिया गया है। और पाकिस्तान का मुस्तकबल, अगर बच्चों की तालीम का मुस्तकबल नहीं है तो पाकिस्तान का मुस्तकबल नहीं है। तो इसी तरह हमारे हर चीज़ को खारजी, माशी, अंदरूनी, बैरूनी हर चीज़ को कमज़ोर कर दिया गया है। क्या कहेंगे रिलीफ पैकेज के हवाले से, इससे गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा? जिस 120 अरब रुपए का जो ऐलान हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो ऐलान किया है, गरीब को फ़ायदा या अमल दरामद होता हुआ कुछ नज़र आ रहा है? सर जी, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ हमारे जो वज़ीर मशीर हैं उनको ये इससे वो घपला पानी या जो भी करप्शन समझ लें वो करके ये लोग खाएंगे। और ख़ुसूसन मेरी पूरी आला जो निज़ाम है हमारे पाकिस्तान का, उसमें सिर्फ एक काम कर दिया जाए तो गरीब के लिए ये चीज़ें की कीमतें जो है ना आधी कर दी जाएंगी। उस दिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे थे 2 ख़ानदान अपना आधा पैसा दें तो मैं ये सिस्टम को कीमतों को आधा कर दूंगा। सिर्फ हलीमा बाजी की जो जायदाद दुबई और अमेरिका में है वो वापस लाई जाए, जहांगीर तरीन का लंदन से लूटा हुआ जो पैसा है वो वापस लाया जाए, अलीम खान, फैसल वाटा जैसे लोगों का पैसा वापस लाया जाए। और जितनी भी हमारी अदलिया से ले कर आम एक दफ्तर के आला अफसरान तक जितनी भी इनकी याशियाँ, बिलखसूस गाड़ियों और पेट्रोल,
ये इन लोगों से वापस लिया जाए तो हमारी पाकिस्तान की गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। बिजली के बिल के हवाले से क्या कहें, आए रोज़ उसमें भी इजाफा देखने में आता है और फिर रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करते हैं, तो क्या कहेंगे? सर बिजली का भी यही कहानी है। ये हमारे ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं ना, नेपरा, दूसरे तीसरे वापटा अदारे जितने भी वज़ीर आज़म, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ना साइकिल पे जाऊंगा, वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आ रहे। और उनकी बिजली वज़ीर आज़म हाउस से फुल फेस बिजली यहाँ से बनिगाला गई हुई है, आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं। अलग लाइन वज़ीर आज़म हाउस की बिजली लूट के कहाँ चल रही है, बनिगाला में अलग लाइन जा रही है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो फिर हम आपके साथ इस पे बाकायदा प्रोग्राम करेंगे, साथ जाएंगे, आपसे नंबर भी लेंगे। तो क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए पैगाम क्या है रिलीफ पैकेज के हवाले से? उनका हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान होगा वो हम गरीब आवाम के लिए इस्तीफ़ा दें और नए इलेक्शन का ऐलान करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद मायूस सद्दी है और तहसील कोटली सदियाँ से मेरा तल्लक है और पीटीआई का मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ तहसील कोटली सदियाँ का, और पीटीआई को सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी मौजूदा हालात देख के नामुमकिन है कि हम सपोर्ट करें, क्योंकि ये जब हुकूमत में आने के लिए प्लान बना था और 2009 से मैं पीटीआई में हूँ, एहतसाब होगा, इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला और ना मिलता नज़र आ रहा है। इसलिए हम इनसे भी मायूस। हम तो ये चाहते थे कि जिन लोगों ने करप्शन किया है, जिन्होंने मुल्क लूटा है, उनको डी चौक में इमरान खान लटकाएगा तो फिर इंसाफ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों को रिलीफ दिया गया, एनआरओ दिया गया है और दिया जा रहा है, लेकिन गरीब ये कुछ नहीं किया गया। और ये जो अभी रिलीफ पैकेज आया है, ये भी किस पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं? फ़िलहाल हम देख रहे हैं। फ़िलहाल तो तरीके इंसाफ में हूँ, लेकिन मुनाफकत नहीं करूँगा। जो गलत बात है वो नून के दौर में भी उनके सामने करता रहा हूँ और आज पीटीआई के गवर्नमेंट है तो उनके सामने भी करूँगा कि ये बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और जो रिलीफ पैकेज के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि 1000 रुपये की आपको सब्सिडीज जो है वो मिलेगी। आप मुझे बताएं कि 38 रुपये घी के साथ बढ़ गए हैं, चीनी के साथ बढ़ गए हैं। जो 110-120 की मिलती है, 70 की चीनी मिलती है, तो 1000 रुपये का रिलीफ वो हमें नहीं मिल रहा। वो इनके जो करता धरता हैं, जो पीछे माफिया है, जिनके जनरल स्टोर हैं, जिनके स्टोरों से माल आएगा, सप्लायर हैं, उनको मिलेगा। क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी आईडी बनाएं, फिर राशन कार्ड लेके जाएं, वहाँ पर आप एंट्री हो जाएगी, आप 1000 रुपये की खरीदारी करेंगे। अभी 1000 रुपये का वो रिलीफ देंगे और 10,000 का आप सौदा लो, तो ये सरहद ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। ऐसे नहीं। इस दिन रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ, उसी रात पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी और चीनी की जो कीमतें थी वो भी पता नहीं है कहाँ पे पहुँची, और मज़ीद ये बढ़ेगी। ये ऐसा नहीं है, ये लोगों को सिर्फ चक्कर दिया जा रहा है। हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि एहतसाब हो और इंसाफ हो। क्या कहेंगी आप? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 120 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज था उसका ऐलान किया है, तो उससे घी, आटा, बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेगी। क्या कहेंगे? तो फर्स्ट टाइम से इमरान खान के हक में नहीं हूँ। जो सीधी सी आज मैं आपको बात बताऊँ, आवाम को बेवकूफ़ बनाना है। जितने भी हुक्मरान आते हैं, मैं सबके बारे में एक ही बयान दूंगी, ये इनके पेट भरे हुए हैं, ये सिर्फ आवाम को यूज़ करते हैं। इनमें आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनमें अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस हो, दे शुड बी सिलेक्टेड द ऑनर एंड रिस्पेक्टेबल। ठीक है, कोई भी हुक्मरान है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पे अपनी हुक्मरानी करने आता है। जहाँ आवाम में इग्नोरेंस हो, इस तरह आप नौकरी करती है, इस तरह इनका भी ये एक कारोबार है। मुझे तो इमरान खान के हक़ में बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा आवाम इमरान खान के हक़ में थी, उन्होंने वोट दिए। लेकिन मैं इस मामले में वेरी सॉरी टू से, मैं जिस सीट पे काम कर रही हूँ वो मैं डिज़र्व नहीं करती। यानी हमारे लिए भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ वादे हैं। रिलीफ पैकेज का सारे पैकेजेस सिफर हैं जनाब, कोई किसी किस्म का किसी को कोई रिलीफ पैकेज नहीं है। पीछे हमारा हाउसिंग का चल रहा था, लास्ट टाइम ये पिछले मीटिंग हुई है, बोर्ड की मीटिंग में डिसाइडेड हुआ कि हम लोगों को प्लॉट और घर दिए जाएंगे, लेकिन उस मामले में भी लास्ट में उन्होंने आके कहा कि ये जितनी भी रेडियो की ज़मीन है ये मेरे पास है, मेरे पास आनी चाहिए, ये इन लोगों को नहीं मिलेगी। उसमें पीटीवी भी इन्वॉल्व था। बातें तो इस तरह से बहुत सारी करने वाली हैं। रेडियो पाकिस्तान से तो काफ़ी लोगों को निकाला भी है जी, 750 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को निकाला गया। हालांकि इससे पहले
जितने भी हुक्मरान हैं, कम से कम पीपल्स पार्टी आई, मैं तो पीपल्स पार्टी के थोड़े बहुत फेवर में हूँ। ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा काम हुआ होता है जब आप उन लोगों के हक या फेवर में हो जाते हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं फेवर दी होती है। तो ये लोग तो मुझे इमरान खान से तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी रियली वेरी। अब वो तो यही मेरी बात सुन के कहेगा, काश के उनके कानों तक मेरी ये बात पहुँचे, तो वो तो यही बात कहेगा कि मैम आप यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन दिस साइड। एब्सोल्युटली यस यस, यू आर रॉन्ग। क्योंकि हम जो हैं हम कोशिश कर रहे हैं, बस घबराना नहीं है। ये उनका एक ऐसा मोटो बन गया है कि घबराना नहीं है। ये घबराहट, यकीन करें मेरे इर्द गिर्द मेरे समेत जितनी भी आवाम है उनकी सर्वाइवल मुश्किल हुई हुई है। घबरा गए हैं। कोई चीज़ भी हम लेने के लिए निकलते हैं, अभी मैं आपको क्या मालूम है, मैं डीजे गाँव है जिधर मैं जाऊंगी, ये इमरान खान के पास ही मैं रहती हूँ, ठीक है। लेकिन आप यकीन करें अभी पीछे भी इनका जलसा हुआ था डीजे में, मेरा दिल था मैं स्टेज पे जाऊँ, मैं उनसे बात करूँ कि ये आप क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी तक तो यही रिज़ल्ट सामने आएगा। अब हाउसिंग का भी फेल हो गया। इमरान खान साहब ने फरमाया नहीं जनाब आप लोग इनको क्यों घर दिए जाएं, फिर पता नहीं वो किसको क्या देंगे। अभी तक तो कुछ नहीं दे पा रहे। रिलीफ पैकेज के हवाले से बात करते हैं तो क्या कहेंगी आप रिलीफ पैकेज के हवाले से? क्या ये रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है? तकलीफ़ पैकेज है जी, कोई रिलीफ शलीफ नहीं है। रोज़ाना मेरे ख्याल में हमारी जितनी सैलरी पैकेज है उसमें हम 3 से 4 दिन भी पूरे कर लें अपने, तो या तो ये है कि हम जो एक टाइम खाते हैं वो भी हम बंद कर दें। क्या आपको लगता है कि इस रिलीफ पैकेज से गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिस तरह वो वादे कर रहे हैं? अभी तक अमल दरामद होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। गरीब को क्या फ़ायदा मिलेगा, मिडिल क्लास भी मेरी तरह वैगनों पे जाने के लिए मैं सरीना से रेडियो पाकिस्तान पैदल चलना शुरू हो गई हूँ, क्योंकि आई हैव नो इनफ मनी कि मैं इतना टैक्सी वाले को दूं, वैन्स को दूं, किराए डबल हो गए हैं, सब कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है। अभी मैं सिंगल फैमिली मेंबर हूँ लेकिन एक बच्ची मेरे साथ है। मैं कहती हूँ कि जो अल्लाह माफ़ करे, जो हमारे पास इर्द गिर्द लोग मेरे पास चल के आते हैं, वो किचन में खाने की खुशबू से आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ दे दें। नो वन इज़ हैप्पी, नो वन। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, आप पूरी अपारा में ढूंढ के देख लें जो ये कहे कि आई एम हैप्पी टू लिव विद इमरान खान। बिल्कुल, अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है वो भी यही कह रहे हैं। तो बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगी? आए रोज़ उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी बेटी थोड़ी सी शुरू में स्टार्टिंग में, अभी मुझे उसके व्यूज़ इतने नहीं मालूम, लेकिन वो मुझे ये बताने की कोशिश करी कि अम्मी इमरान खान ना डैम बना रहा है, बड़े बड़े काम करेगा। तो ये अभी अवाम जो है ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को फेस करें। मैंने कहा बेटा जब से वो आया है मेरी तो सर्वाइवल मुश्किल है। एक सिंगल बंदा जो है अगर उसकी सर्वाइवल मुश्किल है तो जो फैमिली को लेके चल रहा है आप सोचें उनकी सर्वाइवल कैसे हो सकती है। क्या कहेंगे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 120 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज का ऐलान था वो किया है कि इससे आटा, घी और जो बाकी चीज़ें हैं कुछ वो सस्ती मिलेगी, गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो क्या कहेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिलीफ पैकेज के ऐलान के हवाले से? अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं मिला किसी अवाम को, किसी पर्सन को। जब भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान किया था कि ये ऐसे ऐसे हम इसको देंगे, लेकिन आप अभी तक किसी को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं है। और जो गरीब आवाम है वो सिर्फ पिस रही है, इसी चक्रों में लाइनों में लगी हुई है। किसी जगह पे चीनी नहीं है, कहीं आटा नहीं है और घी की कीमत आसमानों को चली गई है। इस हुकूमत का हमें समझ नहीं आ रही कि इंसान गरीब क्या करे, और गरीब सिर्फ पिस रहा है, कोशिश कर रहा है। महंगाई इतनी है, लेबर आपका नीचे है और महंगाई ऊपर तक चली गई है। इसके अलावा मैं इस हुकूमत को कुछ नहीं कह सकता। ये उनको खुद सोचना चाहिए कि वो तो एक सीट पर बैठ चुके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आवाम कहाँ धिक्के खा रही है। इसका क्या करेंगे कोई पता नहीं है। कोई जी महंगाई इतनी अरूज पर जा चुकी है कि अब रोटी खाना भी मुश्किल है। ना कोई दाल लेने जाता है वो महंगा है, सब्ज़ी लेने जाता है वो ऊपर चला गया है, आटा चीनी तो मिल ही नहीं रहा। रिलीफ की बात है, 150 रुपये पे किलो चीनी चली गई है। आटे को देखो वो कहीं नज़र नहीं आता। तो गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए?
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, क्या आप इसको रिलीफ पैकेज समझते हैं या तकलीफ पैकेज समझते हैं? सर ये बिल्कुल बहुत बड़ा तकलीफ पैकेज है। रिलीफ होता तो देखें, मैं एक आम पर्सन हूँ, मुझे रिलीफ मिले, मैं एक दुकान पर जाऊँ, मुझे एक चीज़ आसानी से मिल जाए। ये ना हो कि रोज़ मैं जाऊँ, आज 100 150 है, कल 160 है, अगले दिन 170 है, मैं 100 150 लेके जाता हूँ, एक चीज़ 170 में मिलेगी, वो 20 रुपये मैं कहाँ से लाऊँगा? मुझे रोज़ का पर डे मिलता है, वो पर डे मेरा बढ़ता नहीं है। क्या हमारी सैलरियाँ बढ़ाई हैं या हमारे बिल बिजली के कम कर दिए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिर्फ पैकेज देने का वादा करते हैं, कोई रिलीफ नहीं है। कोई दरामद नहीं होता। ये अमल दरामद अभी तक हमने कहीं नहीं देखा, कोई ऐसा अमल दरामद नहीं है। ये आपके सामने मार्केट है, कहीं आपको नज़र आ रहा हो कि कोई चीज़ किसी प्राइस में, दुकानदार सिर्फ एक बात कहता है, ये हमें इतने का मिला है, हमें इससे कम हम आपको कैसे देंगे? तो आप मुझे बताएं कि इससे कम कैसे हम परचेज़ करें। वो जब हम लेने जाते हैं 140 या 50 रुपये का, वो कहता है ये 160 का है, तो हम 160 में फिर वो मजबूरी होता है, हम वो जो किलो लेना है वो आधा किलो लेकर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, कहते हैं कि इनका फ़ायदा गरीब लोगों को मिलेगा। क्या आपको लगता है कि गरीब लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा? देखें, अभी तक मेरे ख्याल 4 साल होने वाले हैं और 4 सालों में अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आया। अगर आप मुझे बता दें, आप मैं हूँ, ये अवाम है, किसी चीज़ को कोई बंदा ये कह दे कि हमें आराम से कोई चीज़ मिल गई है, ऐसा नहीं है। हर बंदा लाइनों में लग के खुआर हो रहा है और उसको कोई बैंक की लाइन है, कोई बिल की लाइन है, कोई चीनी की लाइन है, कोई घी की लाइन है। अभी भी कुछ दिन पहले ऐलान हुआ जी बिजली बढ़ती जा रही है और फिर 2 रुपये बढ़े, फिर 3 रुपये बढ़े। मुझे ये बता दें, फजूल टैक्स उसमें डाले हुए हैं। इस आवाम से क्या चाहते हैं? हमने वोट दे के गलती की है, हमारे फेवरेट थे इमरान खान, लेकिन आज वो चीज़ उनमें नहीं नज़र आ रही। ये वो कब करेंगे? जब तक वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम कोई भी आवाम दिल से खुश होगी उसके लिए। एक आम घर का बिल आजकल 10 से 15 हज़ार तक आता है। सिर्फ पंखा अगर लाइट जलाता है तो उसका बिल भी इतना आता है। तो क्या कहेंगे बिजली के बिल के हवाले से? बिजली का बिल सर जी इस तरह हो गया है कि अगर आपकी 280 यूनिट है तो आपका बिल 5000 है, समथिंग 4000 समथिंग आता है। और जैसे ही आपका 300 पे जाता है और वो पता नहीं बिजली की कौन सी कीमत ऐड कर देते हैं, कौन से फ्यूल एडजस्टमेंट डालकर इतना बिल बना देते हैं, वो 8 9 10 हज़ार रुपये जाता है। मुझे बताएं, जिस बंदे ने 15,000 कमाना है वो बिल दे या रोटी खाए? आवाम को सिर्फ वज़ीर साहब ये बता दें कि ये सब कुछ कहाँ से लाएंगे, वो ये गरीब किधर से अरेंज करे? तो फिर वही बात है, जब बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं जी वो आवाम बाहर आ गई, इस तरह हो गया और वैसे हो गया। इमरान खान साहब ने कोई हमारे लिए कुछ नहीं किया अभी तक। रिलीफ पैकेज के अलावा इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सब्सिडी का ऐलान कुछ कई दफ़ा किया है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे जाके जिस चीज़ पे सब्सिडी देते हैं वो चीज़ वहाँ पे मिलती भी नहीं है। क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब ये सब्सिडीज़ की बात करते हैं, आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं ना, हम जिस चीनी पर या घी पर किसी चीज़ पर भी ये देते हैं, उस स्टोर का कभी मुआयना करें या उसको देखें, वहाँ पर कुछ मौजूद नहीं होता। उस स्टाफ के पास वो चीज़ें ही नहीं होती, वो वला अलम वो गायब कर देते हैं। हुकूमत को ये ज़रूर चाहिए कि जो चीज़ आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो जाकर देखें कि वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल भी है या नहीं, आवाम को मिल भी रहा है कि नहीं। नीचे जो कारकर्दगी या जो भी उनकी टीम वर्क करती है वो जाके एक छोटी सी एक उनको टीम बता देती है ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। काइंडली ये चीज़ आकर विज़िट करें छोटी छोटी जगहों पर, आपको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में ये जो इतने भी आवाम है आज सुकून में है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी हफड़ा दफड़ी बढ़ चुकी है कि हर बंदा परेशान है, बीमार है इस टेंशन से। तो काइंडली मैं कहता हूँ वज़ीर तो में इजाफा हुआ है। जी सर, देखें जब कुछ नहीं मिलेगा लोग चोरियां करेंगे, डाके डालेंगे। वो आप सुबह कुछ होंगे, शाम को आप कुछ होंगे। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप वज़ीर साहब भी इस चीज़ को सोचें कि वो कहाँ से अरेंज करेगा। एक बंदे का 4 घर में कफ़ालत करने के लिए 4 लोग हैं, वो उनको 4 बंदों के लिए वो कहाँ से चीज़ लाएगा? उसके लिए कुछ नहीं मिलता। रिलीफ पैकेज के हवाले से जो 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए क्या पैगाम है आपका? वज़ीर साहब का ये पैगाम है कि जो आपने 120 अरब का पैकेज दिया है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। लिखा ज़रूर जाता है 120 अरब, वो कहाँ है? वो हमें नज़र आए। आवाम को ऐसा करें, ऐसा रिलीफ दें कि वो आवाम को पता चले और आवाम जैसे हर कैमरे के आगे या किसी इंटरव्यू के आगे आवाम आके ये बोल सके आज हमें इमरान खान से ये मिला, ये हमें रिलीफ मिल चुका। ऐसा करें। काइंडली पेट्रोल को कम करें, इतना पेट्रोल आप ऊपर ले के जा चुके हैं। और ये हमारी जो चीनी, आटा, घी जो रोज़ की ज़रूरियात हैं इनको कम करें, नहीं वरना आवाम पिस रही है, मर रही है, पिस नहीं रही, मर रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि खुदारा इस पे गौर करें। कहेंगे आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिलीफ पैकेज के हवाले से कि इससे गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा, आटा, घी, चीनी, बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो सस्ती मिलेगी, तो क्या कहेंगे आप रिलीफ पैकेज के हवाले से?
यही कहूँगा कि हमें तो वो आदमी चाहिए जो मुल्क के लिए बेहतरी सोचे। गरीब आम महंगाई की वजह से पिस रही है। इमरान खान का वास नहीं है क्योंकि इनका कोई तजर्बा नहीं है। इनका क्रिकेट का तजर्बा था तो ये क्रिकेट खेलें। वाम में चलो नवाज शरीफ जैसा भी था 3 बार हुकूमत में रहा है, उनका बहुत बड़ा तजर्बा था। इस हालत में उन्होंने मुल्क को नहीं छोड़ा है। तो मुल्क को तो वो चाहिए जो मुल्क के लिए अच्छा हो। और जो मियाँ साहब का कर्जा था उससे इन्होंने ट्रिपल गुना ज़्यादा कर दिया है। मुल्क समझता है, हम कानों से रोटी नहीं डालते हैं, पूरा मुल्क की आंखें भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, क्या आप समझते हैं कि वो रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है? ये तकलीफ़ पैकेज है। नंबर 2 कि इन्होंने कहा था 1 करोड़ आदमी को नौकरियां दूंगा, मैं गरीबों को घर दूंगा। 2-2, 250-250 गरीबों से जमा किए हैं, अरबों रुपए उनके बन गए हैं नादरा के पास। वो अरबों का कंट्रोल नहीं, पता नहीं किधर गए हैं। नंबर 2 कि जो इन्होंने कहा कि हमने लूटी रकम वापस लाई है, उसका भी कोई पता नहीं है। उल्टा अवाम तंगी में आ गई है। हर आदमी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है, गरीब रहा है। तो जो गरीब लोग हैं वो बहुत रो रहे हैं। जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया उसी रात पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है और उसी दिन चीनी की कीमतें भी पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई है। मुख्तलिफ इलाकों में हर जगह अपना अपना एक रेट था, क्या कहेंगे? देखो, हर आदमी कानों से रोटी नहीं डालता है, मुंह से डालता है। क्योंकि आगे 4 आने 1 रुपया चीनी महंगी होती थी, अभी 20 रुपये महंगी हो गई है। पेट्रोल सालों के बाद 1 रुपया 50 पैसे या 20 पैसे पेट्रोल महंगा होता, अभी तो 50 रुपया महंगा हो गया है। चीनी का भी 150 रुपये सोना नहीं होता है, तो ये चीनी तो सोना बन गया है। गरीब लोगों के पहुँच से दूर हो गए हैं। गरीब लोग इतने तंग हैं, खुदकशियों पे मजबूर हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिलीफ पैकेज से आम लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो यूटिलिटी स्टोर है ये और चोरों के हवाले कर दिया है। गरीबों को तो है कि आम दुकानों पे चीनी सस्ती हो, ये तो एक लुटेरों के हवाले करने वाली बात है। अरबों रुपया यूटिलिटी स्टोर पे दे दो, उधर भी अमीर लोग चले जाते हैं या जिनका मिलाप है वो ले जाते हैं चीनी, या वो ब्लैक मेल हो जाती है। चीज़ ये है कि वो अरबों रुपया गरीब दुकानदारों को दें, जो बिजनेसमैन हैं उनको दें, चीनी सस्ती हो जाए। ये क्या पैगाम देंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिलीफ पैकेज के हवाले से? देखो, एक आदमी के बस का बात नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। अरब मुल्क हैं, यूके के मुल्क हैं, उनको कोई आदमी एक बार कहे कि आप काम ये छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है, वो छोड़ देते हैं। हमारा मुल्क ऐसा, उसको बोले ना छोड़े, उसे छोड़ना फिर भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि इसका मकसद है कि हम चोरों के वाले हुकूमत को करेंगे। तो आप बिजली की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? आए रोज़ उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आता है और एक आम घर का जो बिल होता है वो 10 से 15 हज़ार तक आता है, तो क्या कहेंगे? मेरे महल्ले का ये वाक़या है। उनका इतना बिजली का बिल आ रहा है, वो आज 1 दिन से रोटी नहीं खा रहे हैं, वो सूखी रोटी खा रहे हैं, सालन नहीं बना रहे हैं। इसका क्या मकसद है कि बिजली का बिल दें, गरीब दें? आप ये सोचें कि नहीं दे सकते लोग बिल। मैं यहीं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा नाम जो है ना वो इशरत फातिमा है। क्या कहेंगी रिलीफ पैकेज के हवाले से? 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का ऐलान हुआ है, तो क्या कहेंगी आप 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज के हवाले से? रिलीफ पैकेज तो नहीं, ग्रीफ पैकेज लग रहा है मुझे तो। जिस हिसाब से महंगाई है, हम लोग तो छोटी से छोटी चीज़ भी लेने आ रहे हैं, डबल से ट्रिपल कीमत बता रहे हैं अगले, और वो कह रहे हैं हम मजबूर हैं कि पीछे से चीज़ें इतनी महंगी आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के रिलीफ पैकेज के हवाले से बात करते हैं। क्या ये रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है? हमें तो तकलीफ पैकेज ही लग रहा है, रिलीफ तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा इसमें हमें। क्या पैगाम देंगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को रिलीफ पैकेज के हवाले से? उन्हें कहेंगे बस कर दें, इतनी तब्दीली हमसे हजम नहीं हो रही, प्लीज़। बिजली की कीमतों में आए रोज़ इजाफा होता है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, हमारे मियाँ साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया कीमतों की वजह से। वो आके बार बार हमें सुनाते हैं कि जी ये आप लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलीफ पैकेज के हवाले से गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा या अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। ستاسو نام څه دی؟ د کوم ځای نام تعلق دی؟ زما نوم خو جی کبیر خان دی او باجوړ برنګ تحصیل سره تعلق دی. وزیراعظم عمران خان صاحب د 120 ارب روپو چې کوم ریلیف پیکج اعلان هغه یې کړی دی چې غریبانو خلک چې کوم دي هغه ته به غوړي چینا وړه چې کوم دي هغه به په وړیا ریټ ملاویږي. نو څه نظر لري تاسو د وزیراعظم عمران خان صاحب د ریلیف پیکج په اعلان باندې؟ یاره جی دا ریلیف میلیف چې دی نو دا خلکو ته نه رسي که نه،
دا غریبانانو حقدارانو ته نه میلاویږي. دا مطلب دا دی چې کوم علاقو کې کارکنان دي هغو یا د سیاسي خلک په خپل دغه راولي او اجتماعي طور ټول ملک عوامو ته نه میلاویږي. زما په خیال سره چې داسې اجتماعي طور یو د خیر ښېګړې کار وشي چې په دې ټوټل ریټونو کې سره چې کمیه بیشی راشي نو دا به بهتره وي د عوامو دپاره. د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم ریلیف پیکج اعلان دی آیا تاسو ته لګي چې دا ریلیف پیکج دی که تکلیف پیکج دی؟ دا چې د تکلیف پیکج دی دا ډېر شدید تکلیف دی او په دې کې به نفرتونه جوړیږي، پریشانۍ به جوړیږي، داسې فرقواریت غونته کې د پاټو په سطح خبره وي لکه نورو پاټو والا ته به نه میلاویږي او صرف د دوی د پاټو ته به میلاویږي. وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم د ریلیف پیکج اعلان کړی دی وایي چې دا دې نه به غریبانو خلکو ته فایده رسیږي. تاسو ته داسې لګي چې فایده به ورسیږي غریبانو ته؟ دا جی مشکله ده دا غریبانو ته نه رسي. هغه که د پی ټي آی ووټران ولې نه وي دا هغو ته هم نه رسي. نو زما په خیال سره چې یاره په ملک کې مطلب د مهنګایي ختمه شي او مطلب دا چې د پاکستان د ملک ټولې ادارې چې هغه داسې وکړي چې یاره د خپل ملک باندې نظر واچوي که نه او مطلب دا دی چې نورو قیسو پیسو نه ځان لږ راټول کړي او مهرباني وکړي په دې خپلو عوامو. هر سړی خپل کار شروع کړي چې چا کوم خپل کار دی نو بس خپل کارونه خو موږ هسې هم کوو مجبورا. مطلب لکه ادارې هم حکومت هم موږ تاسو هم د چا چې کوم خپل کار وي هغه په کار دی چې هغه خپل کار وکړي او چې لکه ټولې ادارې خپل کار وپېژني او خپل کار ته دغه ورکړي او د خپل ملک ته توجه ورکړي که نه. او زمونږ ملک ډېر په سخت بحران کې دی، ډېر ښکلی ملک دی، اسلامي ملک دی، آزاد ملک دی. دا دې موږ اوس پاره کړي ښه کولاو ګرځو. خو دا یوه ټوپۍ چې ونه دا پروس کال په 100 روپۍ وه اوس ما په 450 روپۍ واخیسته که نه. نو زه چلو موږ خو ځوانان یو بیا به هم څه نه څه وکړو که نه. خو لکه داسې خلک دي چې هغه ډېر معصوم دي ډېر لکه ډېر غریب خلک وي ډېر غریب. نو د ډېرو هر چا خو چالاکي نه دی زده، د هر چا خو د خولې صفایي نشته، د هر چا خو مطلب دا دی چې نور څه داسې دغه نشته که نه. معصوم خلک دی دیاړي مار دي بجلۍ چې کوم بیلونه دي په هغه کې ورځ په ورځ اضافه کیږي، بجلی هم په بره روان دی چې کوم قیمتونه دي. نو څه نظر لرئ د بجلۍ په قیمتونو باندې د یو عام کور د 10 نه 15 زرو پورې دلته چې کوم بیل دی هغه راځي نو څه نظر لرئ بجلۍ بیلونو باندې؟ یاره جی زما په خیال سره خو لکه که بجلی ده که ګیس دی که هر شی دی نو هغه د اسمان څخه خبرې کوي که نه. خو زما په خیال سره لکه مطلب دا دی چې یاره حکومت څه داسې یو طریقه جوړه کړي چې د عوامو ته څه ریلیف میلاو شي، څه اساني میلاو شي. ولې چې حکومت خو حکومت دی که نه. دوی وایي چې موجوده چې کومه مهنګایي ده پاکستان کې اوس هم کمه ده، د مختلفو چې کوم سیزونو قیمتونه دي هغه په نورو دنیا نه په پاکستان کې د دې ریټونه کم دي. نو واقعي تاسو ته داسې لګي؟ یاره چې اوس که ډالر په 175 روپۍ ده که نه نو هلته کې د یو سړي مطلب دا 5-6 هزار روپۍ دیاړیم ده که نه. دلته کې یو سړی چې 700 روپۍ علي نو په 700 روپۍ باندې هغه به څه وکړي که نه. نو ډېره پریشاني ده. او بل دا مطلب دا دی چې دا کم د ملک د سیاسي د پی ټي آی لیډران دي یا زمونږ وزیر اعظم صاحب دی زما په خیال سره لکه څه حکمت عملي پکې نشته دی او نه پکې څه خاص داسې څه طریقه کار شته دی که نه. نو لکه دا خو د عام سړي غونته کې یو سیسټم روان دی وایي بس ټیک ته وچه خورئ سابه خورئ دا شوملیز کوي که نه او ګزاره وکئ. نو دا خبرې خو زمونږ هم زده دي. خو لکه د دې لپاره داسې یو اکنامیکل یو کاروباري خلک یو داسې پالیټیشن تکړه خلک که نه چې هغه دې ملک ته راشي او په هغو باندې ادارو ته خواسته چې یاره داسې قابلان خلک راولي چې هغه ملک له څه ترقي ورکولی شي. وزیر اعظم عمران خان صاحب ته چې کوم د ریلیف پیکج اعلان کړی دی په ریلیف پیکج باندې ورته څه پیغام لرئ، څه میسج ورته لرئ؟ دا جیسې ډوک پوک دي دا فضول شی دی. ستاسو نام څه دی او په اسلام آباد کې په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ زما نوم مانیت الرحمان دی او اسلام آباد کې په اپارا مارکیټ کې کاروبار کوم، مدینه مارکیټ کې اوسېږو. وزیر اعظم عمران خان صاحب د 100 اربو روپۍ چې کوم د ریلیف پیکج اعلان و هغه یې کړی و چې دې نه به چې کوم غریبانان خلک دي هغه ته به فایده رسیږي، خاص کر وړه غوړي او چینی چې کومه ده هغه به وړیا میلاویږي. نو د وزیر اعظم عمران خان صاحب په ریلیف پیکج باندې ستاسو نظر څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اول خبر دا ده چې وزیر اعظم صاحب چې اوسه پورې کومې لارې کړي دي او هغه کوم طرف ته تللی دی
کم اعلان کله چې غریب عوام د پاره هغه الټه شوی دی هر څه دا پر دې اعلان وکړ دا د چینی په مارکیټ کې کم ځای ته ورسېدله غوړې چې اعلان وشو په هغه ورځ چینی هم په بره لاړه. په بره لاړله ډالر په بره لاړ اوړه په بره لاړله ته پېټرول بره لاړ غوړې داسې بره دا د غریب عوام دپاره دا حال دی موږ وزیر اعظم صاحب نه دا درخواست کوو چې خدای دپاره ته نور چې دی اعلانونه مه کوه ځکه چې ستا د بس خبره نه ده چې ته کم اعلان وکړې هغه الټه کېږي کم کار وکړې هغه الټه کېږي نو ته نور بس کوي د غریب عوام چې دی د صحیح کوشش دا مه کوه چې ختم شي دا کوشش ولا کوو نو هلته به بیرته الټه کار کېږي غریب عوامو ته به څه میلاویږي وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم د 100 ارب روپو چې کوم ریلیف پیکیج اعلان دی آیا تاسو ته داسې لګي چې دا ریلیف پیکیج دی که تکلیف پیکیج دی؟ ما خو دا وایو چې دا تکلیف پیکج دی ځکه چې اوسه پورې چې کم پیکج اثرات راغلي دي نو هغه تکلیف دی اوسه پورې چې غریب عوام ته پکې څه پیدا ونه شول د خپل ځان دپاره یې کوڅه کلي وي به غریب دپاره تکلیف دی او دغه پکې نشته دی پکې وزیر اعظم صاحب چې کوم د ریلیف پیکیج اعلان کړی دی چې غریبانو خلکو ته به فایده رسیږي تاسو ته داسې لګي چې غریبانو ته به د دې فایده ورسیږي؟ غریب به یو ټیم روټۍ خوړلی اوس به د هغه نه موځي پکې د خیره څه هغه هم بیا نه خوري چېرته به پچیا یا به مرچ یا پیاز پسې به خوري اوسه پورې به یو ټیم روټۍ میلاوي د هغه نه به موځي پسې دا پیدا به ورته ورسېږي څه عمل درآمد په ریلیف پیکیج باندې تر اوسه پوره تاسو ته په نظر راځي؟ مخکې به د سبسیډي اعلانونه کېدل او په سیزونه به په یوټیلیټي سټور کې کله اویلیبل کله نه اویلیبل نو څه نظر لرئ په ریلیف پیکیج باندې عمل درآمد په نظر باندې مطلب څه په نظر راځي؟ بالکل څه په نظر نه راځي یوټیلیټي سټورونو کې چې د کومه چینی میلاویږي نو هغه 4 نمبر ده هغه کو چا استعمال کړي نو ډایرکټ به ورته شوګر کېږي دویم چې دا ښه چینی چې دغه ونه میلاویږي غوړي په بر روان دي دا چې کوم خبره وکړي نو هغه الټه کېږي ورته زما نوم علي دی د باجوړ سره تعلق دی او دلته پاره کې پاتې کېږي وزیر اعظم عمران خان صاحب د 100 ارب روپو چې کوم ریلیف پیکیج اعلان و هغه یې کړی و چې غوړي وړه چینی دا به غریبانان چې کوم خلک دي هغوی ته به وړیا میلاویږي نو ستاسو نظر څه دی په ریلیف پیکیج باندې؟ زموږ په دا نظر دی چې یو شی موږ ته نه میلاوي غریب سړي ته نه میلاویږي ریلیف پیکیج یا بل پیکیج مالداره دپاره غریبانو ته یو دغه نه میلاویږي تعاون نه میلاویږي مخکې به سبسیډي اعلانونه کېدل خو یوټیلیټي سټور ته به لاړې لاینونه به لګېدلي وي او چې څنګه به لږ ټایم تېرېدو بیا به وایي چې ختم شو نو تاسو ته داسې لګي چې ریلیف پیکیج به کامیاب پیکیج وي؟ نه اوس هم دغه لینونه به یې صحیح ده اوس چې لاړ شي که نه هم دغه لینونه به ریلیف پیکیج چې کوم د وزیر اعظم عمران خان صاحب اعلان کړی دی آیا تاسو ته داسې لګي چې دا ریلیف پیکیج دی که تکلیف پیکیج دی؟ زما دا به تکلیف پیکیج ریلیف پیکیج به نه ده صحیح ده ډېرې وعدې یې وکړې د غریبانو څه صحیح ده خو یو شی ونه کړو وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم ریلیف پیکیج اعلان کړی دی چې غریبانو خلکو ته به د دې نه فایده رسیږي سیزونه به وړیا ورته میلاویږي نو تاسو ته داسې لګي چې غریبانو ته به د دې څه فایده ورسیږي؟ یاره اوسه پورې خو نه ده رسېدلی امید دی چې وشي نو موږ هم غواړو چې الله پاک یې وکړي بجلی قیمتونه او د ګیس چې کوم بیلونه دي بجلی چې کوم بیلونه دي څه نظر لرئ په هغې باندې؟ هغه هم دغسې مخ په وړاندې روانې که نه اوسه پورې زیات دی او کم نه شو مهنګایي خو په بره روانه ده او وزیر اعظم صاحب د 100 ارب روپو چې کوم ریلیف پیکیج اعلان و هغه یې هم کړی دی د غریبانو دپاره نو ستاسو ورته پیغام څه دی وزیر اعظم صاحب ته؟ موږ ته دا پیغام دی چې دا هر څه سم ارزان کړي زړو قیمتونو ته یې راولي نو دا به ډېر ښه زما نوم فرید الله دی اسلام آباد کې زه عینان کې پاتې کېږم څه نظر لرئ تاسو د وزیر اعظم عمران خان صاحب په ریلیف پیکیج باندې چې کوم د 100 ارب روپو چې کوم وزیر اعظم صاحب ریلیف پیکیج اعلان کړی دی چې مختلف چې کوم سیزونه دي هغه به وړیا میلاویږي خاص کر غریبانانو ته نو څه نظر لرئ په ریلیف پیکیج باندې؟ نو ریلیف خو الریډي غریبانو ته نه رسي او نور وزیر اعظم خپل طرف نه ښکلی اعلان کړی دی او هر سړی ته مطمئن دی ځینې داسې کارونه چې هغه کولم کوله نه کېږي که نه نو پی ټي آی حکومت کې ډېر داسې کارونه دي چې هغه ډېر ښه ښایسته وشو د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم دا ریلیف پیکیج دی دا ریلیف پیکیج دی یا تکلیف پیکیج دی د ستاسو نظر څه دی؟ نو ریلیف پیکیج دی ځکه چې هغې اعلان کړی دی ریلیف پیکیج دی الریډي وزیر اعظم صاحب چې کوم د ریلیف پیکیج اعلان کړی دی چې دې نه به غریبانو خلکو ته فایده رسي تاسو ته داسې لګي چې غریبانو ته فایده ورسیږي؟ ټول چې کوم خلک دی عمران خان خلاف دي نو هغه ریلیف پیکیج هغه ورکړی دی خو هغه ریلیف پیکیج چې دی نو هغه شانې رسي نه غریب ته په کار ده لاول سیستم برابر شي بیا ریلیف پیکیج بجلی ګیس یا نور چې کوم سیزونه دي قیمتونه د هر سیز په بره روان دي د بجلی بیلونو کې چې کومه اضافه ده تاسو به لیدلي ګیس
بجلی بیلونو کې چې کومه اضافه ده هغه به هم کتلي څه نظر لرئ په دې باندې؟ نو دا خو په وړ لحاظ سره ټوله لکه ګراني ده صرف پاکستان کې خو نه ده ځای کې ده که نه تیل دی او بجلي ده که هر څه چې دي او عمران خان نه دي ګران کړي که بل هم راشي هم دغه حل وي. د ریلیف پیکج په حواله سره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته څه پیغام لرئ او خاص کر چې د غریبانو دپاره د څه کردار ادا کړي؟ زه خپل ځانې د وزیر اعظم شکریا ادا کوم چې هغه په دې سخت وخت کې ریلیف ورکړو او چې کوم خلک په دې کې دو نمبریا نه کوي نو هغه نیسل غواړي. ریلیف پیکج غریب عوام دپاره دی جدو ته ورسي. زما نوم اکبر شاه دی او تعلق د باجوړ ایجنسۍ څخه ساتم او دلته اسلام آباد کې اوسېږم. کم عمران خان ته کم د پیکج وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم د ریلیف پیکج اعلان و چې 100 ارب روپۍ ریلیف پیکج اعلان یې کړی دی چې دینه به غریبانو خلکو ته چې کوم وړه غوړي چینه او یو نور چې کوم سیزونه دي هغه به وړیا ملاویږي. نو د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم ریلیف پیکج اعلان دی ستاسو په هغې باندې نظر څه دی څه به وایې؟ زمون خو دا نظر د عمران خان صاحب خو ماشاءالله ټول کارونه ښه روان دي که نه. یو سړی وایي ګراني ده بل هم وایي ګراني ده خو لکه ګراني نشته. د حکومت کې موږ ته شکر الحمدلله کم ته په روډ باندې کم غریب سړی دی هغه ته ډېر سکون دی. کو هر شی څونه ګران شو خو غریب سړي ته سکون یې. موږ به نواز شریف حکومت کې به دې ځایونو کېناستلو نه به یې پرېښستلو د میاشتو په میاشتو به ضلالتینو ګرځېدلو به. د عمران خان حکومت ته راغلی دا درېیم کال دی موږ په دې ځایونو ناست یو. الله پاک دې د عمران خان څخه ښه وکړي او اوس هم موټ ورکلی دی او بیا به هم ورکوو. او ما په خپله د عمران خان زه غټ سپورټر یم. په درنه کې زه دغه شوی وم نیول شوی وم په ډي چوک درنه کې ما 20 ورځې د عمران خان دپاره په ډیله کې تېرې کړي دي او انشاءالله بیا به هم زه د خپل دغه کومه چې د عمران خان سره به سات ورکوم. څه عمل درآمد تر اوسه پورې چې کوم د ریلیف پیکج اعلان دی تاسو ته په نظر راځي؟ ولې نه راځي؟ هر شهر ځان دی وړه مرځان دی هر شهر ځان دی. دا خو دا ځینې ځینې سړی په مختلف پاټو والا وایي دا یې وکړه واغه یې وکړه هر شهر ځان دی. موږ ته خپل اوسه پورې څه دغه نه دی میلاو شوی. موږ ته ښه خوشحاله خلک خو ډېره زیاته ګیله کوي که ستاسو خبرې چا واورېدلې کېدای شي چې درپسې راشي جګړه در سره هغه خو لکه مخالف پارټۍ والا نون نوک والا شي او پوزرحمان والا شي دا پارټیانې لګې وي دس چل دی واغه چل دی. موږ د عمران خان په حکومت کې دا غریب خلک ډېر ښه خوشحاله یو او انشاءالله والله دې بیا هم ورکړي. تاسو ته د وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم ریلیف پیکج اعلان دی دا ریلیف پیکج دی یا تکلیف پیکج دی؟ نه صحیح دی. دا دې باندې هر سړی خوشحالېږي. ارزاني ده که نه ورځ ته ورځ به ارزاني راځي او 2 کاله دغه شي د 2 کالونو بعد به انشاءالله موږ بیا الیکشن ګټو. انشاءالله دا 2 کاله دې لږ نوره سخته خلک هم تېره کړي او انشاءالله دې نه به هر شی ارزانېږي بېرته به راځي خپلو خپلو ریټونو ته به راولېږي. څه پیغام لرئ وزیر اعظم عمران خان صاحب ته؟ عمران خان ته زما دا پیغام دی چې انشاءالله دې ورلم وزیر اعظم راغلی او بلې پیرې لم انشاءالله زموږ دا امید دی چې ته به وزیر اعظم راځي. چې کوم ریلیف پیکج دی دې نه به غریبانو خلکو ته څه فایده ورسیږي؟ ولې نه رسي؟ ډېرو ته دې پیدا رسي هر غریب ته دې پیدا رسي هر شهرزاد شي غریب به کب سور کی شي نورم. मेरा नाम सबा है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ. क्या कहेंगी आप? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 120 अरब रुपए का जो रिलीफ पैकेज का ऐलान था वो किया है कि इससे गरीब लोगों को आटा घी चीनी बाकी कुछ चीज़ें जो है वो सस्ती मिलेगी. मौजूदा जो महंगाई का लहर है हर बंदा रोना रो रहा है महंगाई की वजह से तो वज़ीर आज़म साहब ने 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज का ऐलान किया. आप क्या कहेंगी इस रिलीफ पैकेज के हवाले से? देखिए इससे पहले बहुत से ऐसे रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो आवाम को दिए गए हैं लेकिन अभी तक इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो सका और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ये तकलीफ़ है और मुझे नहीं लगता कि इस पे आगे भी कोई अमल होगा. इमरान खान साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया वो कि ये हम रिलीफ देंगे लोगों को तो क्या आप समझती है कि ये रिलीफ पैकेज है या तकलीफ पैकेज है? नहीं बिल्कुल भी ये रिलीफ पैकेज तो नहीं हो सकता क्योंकि गरीब आवाम इतना उनको मिलता ही नहीं है. आप जितने उनको रिसोर्सेज देते हैं वो इनको गेन नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से तो ये तकलीफ पैकेज है. मौजूदा महंगाई में गरीब लोगों का जो हाल हुआ है और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है क्या आपको लगता है कि इससे गरीब को फ़ायदा मिल जाएगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं. बिजली की कीमतों में गैस की बिलों में और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आता है तो क्या कहेंगी आप इनकी कीमतों के हवाले से? इनकी कीमतों के बारे में यही कहूँगी कि जिस तरह से हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं आवाम को उस तरह से हम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो गरीब आवाम के लिए ये बहुत मुश्किल है. उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर से ये जो एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा कर दिए हैं तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पे थोड़ा सा गौर फिक्र करें और इनको कम करें क्योंकि गरीब आवाम बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है. रिलीफ पैकेज के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम है आपका?
मेरा यही पैगाम है कि इन पैकेजेस से बेहतर है कि वो आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करें, महंगाई को कम करें। कतुनको द वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब چې کوم د 100 ارب روپو چې کوم ریلیف پیکج اعلان باندې د خلکو تفصیلی خبرې وي هغه تاسو واورېدلې. د وزیر-اعظم عمران خان صاحب چې کوم ریلیف پیکج دی خلک وایي چې تر اوسه پورې هیڅ قسمه په دې باندې عمل درآمد مخې ته نه دی راغلی. خو دې نه علاوه دوی دا هم ویل چې کوم ریلیف پیکج دی دا ریلیف پیکج نه دی، دا تکلیف پیکج دی. او دوی دا وایي چې کوم غریبانان خلک دي د دې لپاره د ریلیف پیکج نه علاوه یو نور څه کردار ادا کول پکار دي چې کوم د مختلفو سیزونو پرایسز دي په هغه کې کموالی پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.